जय श्री कृष्ण। दोस्तों राधे राधे। आज है गुरुवार, भगवान विष्णु का दिन, और आज के दिन मैं आपसे विष्णु जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण की बात करूंगी। आज मैं आपको कन्हैया के ऐसे 10 अचूक मंत्र बताऊंगी जिन्हें जपने से आपके कष्ट मिटेंगे और आप धनवान बनेंगे। जरूर जान लीजिएगा। जपने का तरीका भी बताऊंगी। आज आपको कृष्ण जी के दिव्य पैर के दर्शन कराऊंगी। भगवान के पैर का एक भी संकेत आपके पैर में मिल गया तो जीवन सफल समझिए। और आज होंगे बांके बिहारी मंदिर के दर्शन। घर बैठे आपको मुरारी जी के दिव्य दर्शन कराएंगे। आज श्री कृष्ण की बात हो रही है तो आज मैं आपको 5 महा उपाय भी श्री कृष्ण से जुड़े हुए ही बताऊंगी। सवाल यह है कि क्या आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है? ऐसे में हल्दी की गांठ और तुलसी के पत्ते लेफ्ट हैंड में लेकर राइट हैंड से मंत्र पढ़े। लिया अपने लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड से मंत्र पढ़ा। क्लीम कृष्णाय सर्व कलेश नाशाय नमः। फिर क्या करना है? फिर हल्दी और तुलसी को श्री कृष्ण के चित्र या फिर उनकी मूर्ति पर चढ़ा दीजिए। ऐसा रोज कीजिए, प्रॉब्लम खत्म। भगवान विष्णु के दिन आपके हर कष्ट को मिटाकर मनोकामना पूरी करने वाले श्री कृष्ण के 10 मंत्रों की जानकारी देने वाली हूँ। ये जानकारी आपके बहुत 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 काम आएगी। आपको धनवान बनवाने वाले मंत्र हैं। आइए एक एक कर एक एक मंत्र पर बात करते हैं। मैं सारे मंत्र बहुत आराम से पढ़ूंगी ताकि आप नोट कर सकें, नहीं तो आप स्क्रीन की फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। क्रीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र के उच्चारण करने से अटके धन की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख संपत्ति की वर्षा होती है। मंत्र के जाप करने की विधि भी जानिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का ये विधान बताया गया है कि इसे सुबह नहाने के बाद घर के मंदिर के पास बैठकर 108 बार जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से मनुष्य की सभी कष्टों का, सभी प्रॉब्लम्स का एंड होता है और साथ साथ रुके हुए पैसे अगर कहीं होते हैं तो उसकी प्राप्ति होती है। दूसरा मंत्र जानिए। ओम श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्ण तमाय स्वाहा। भगवान श्री कृष्ण का ये मंत्र साधारण नहीं है। ये जो मंत्र है ये सप्तदशाक्षर महामंत्र है। दूसरे मंत्र 108 बार जप करने से सिद्ध हो जाते हैं, पर इस मंत्र का जाप 1 लाख बार करने से, मतलब आप इसको 1 लाख टाइम्स करेंगे तभी ये सिद्ध होगा। जप को सिद्ध करने की विधि क्या है? जप के समय हवन का, दशांश अभिषेक का, दशांश तर्पण और साथ साथ तर्पण का दशांश मार्जन करने का विधान होता है। ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इससे करोड़पति होने से, जो इंसान इसको सिद्ध कर लेता है, उसे मेहनत करके करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सोचें कि कोई काम नहीं करें, मंत्र सिद्ध कर लें, तो भगवान भी कहते हैं कि कर्म पहले है। तो इसलिए कर्म करेंगे, मंत्र सिद्ध करेंगे तो करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तीसरा मंत्र गोलभ्य स्वाहा। ये मंत्र दिखने में, सुनने में तो सिर्फ 2 अक्षर का लग रहा है, लेकिन इन मंत्रों में 7 शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि इस मंत्र के उच्चारण से थोड़ी भी चूक हो जाए, थोड़ा भी हम गलती कर जाए, तो ये मंत्र सिद्ध नहीं होता। सिद्ध करने की विधि क्या है? इसको जापों की संख्या को तय नहीं है, मतलब इसको कितना जाप करना है सिद्ध करने के लिए ये तय नहीं है। फिर भी इस मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करना चाहिए। अगर आप जल्दी ही धनवान बनना चाहते हैं तो इस मंत्र का इस्तेमाल चलते हुए करें, कुछ काम करते हुए, या फिर आप जगी हुई अवस्था में कभी भी इसका जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का उच्चारण से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। देखिए, प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट हो। चौथा मंत्र है गोकुल नाथाय नमः। इस 8 अक्षरी वाले श्री कृष्ण मंत्र को जो भी साधक इसका जाप करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और हाँ, जब इच्छा धन से संबंधित हो, तो सुखों से संबंधित हो, या किसी भी आपकी प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड हो, इसको पूरा करने के लिए इस मंत्र का सही उच्चारण करना, तभी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 5वां मंत्र है क्लीं ग्लौं क्लीं शाम लांगाय नमः। पैसे के हालात को सुधारने के लिए इस मंत्र का उच्चारण सुबह के समय करना परफेक्ट होता है। ये मंत्र न सिर्फ पैसे की वर्षा करता है, बल्कि
परिवार में भी, जो फैमिली में अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये हर प्रॉब्लम को दूर कर देता है। ये मंत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। अभी तो मैंने आपको श्री कृष्ण के सिर्फ 5 महामंत्र बताए हैं, 5 तो अभी बाकी हैं। मैं आपको लगातार आपकी हथेली पर दिखने वाले किस्मत के बारे में बताती रहती हूँ, है ना? लेकिन आज मैं आपको श्री कृष्ण के दिव्य पैर दिखाने जा रही हूँ। जी हाँ, भगवान के पैर में जो भी चिन्ह और निशान हैं, उसमें से कोई एक निशान भी किसी इंसान के पैर पर मिल जाए तो जीवन सफल समझिए। आप अपने तलवे से मैच कीजिए। सबसे पहले आधा चांद। अगर किसी भी तरीके से किसी के पैर के तलवे में भगवान श्री कृष्ण की तरह आधा चांद का चिन्ह होता है, उन्हें बहुत ऊंचा पद, उन्नति और गौरव की प्राप्ति होती है। अगला चिन्ह है मछली। कई बार मछली किसी भी फॉर्म में आपके पैर पर शेप ले सकती है, ऐसे फिश के। अगर आपके पैर पे मछली बनी है तो भगवान विष्णु का अवतार होने के कारण इसे सफलता का सूचक माना गया है। अगर किसी के पांव के तलवे पर या हथेली में मछली का निशान है तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। इसी तरह पांव के तले में शंख का निशान, इस तरह से आप देखेंगे कि शंख का निशान बना होता है पांव के तलवे में। अगर इस तरीके का शंख का निशान होता है तो इसको सफलता और समृद्धि का सूचक समझिए। ऐसे लोग अधिकारी बनते हैं। पैर में धनुष का चिन्ह हो, कई बार धनुष तीर के साथ होता है, कई बार खाली धनुष भी होता है। अगर खाली धनुष का चिन्ह आपके पैर में होता है तो ये बहुत शुभ होता है। जिस इंसान के पैर में ट्रायंगल होता है, आप देखेंगे ट्रायंगल का निशान भी होता है, वो बहुत प्रसिद्ध होता है और उसकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैलती है। इसी तरह कई बार पैर में अंकुश का, ऐसे तीर का साइन भी, निशान भी बना होता है। ये होना बहुत शुभ होता है। इस प्रकार के लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है और सरकारी नौकरियों में ये बहुत अच्छा करते हैं। कई बार आप देखेंगे किसी के पैर में कलश का निशान भी होता है। कलश का निशान ये समृद्धि का सूचक होता है। जिन लोगों की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जिन भी लोगों के पैर में चिन्ह होता है, वो धार्मिक विचार वाले होते हैं और जीवन में खूब पैसा बनाते हैं। उनके अंदर एक आदर की, एक मतलब उनको देखकर लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोगों के पैरों में चक्र का डिजाइन होता है, ऐसे स्पाइरल होता है और कई बार ऐसे चक्र भी होता है। दोनों तरीके से निशान हो सकते हैं। जिनके पैर में ये मिलेगा वो विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रैवल करते हैं और वहां धन कमाते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। अगर पांव के तलवे में कमल का निशान है, आप ये भी देखेंगे कि कई बार हाथों में भी कमल का निशान ऐसे 3 या 4 पेटल्स में या 5 में भी दिख जाता है। ऐसा होता है कमल का निशान। ऐसे लोग दयालु होते हैं और तो और उदारता का प्रतीक माने जाते हैं, यानी कि ये वर्ल्ड में फेमस होते हैं कि ये लोग बहुत उदार हैं, जेनरस हैं। ऐसे लोग धनी होते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। अब आप देखेंगे बहुत लोगों के हाथ में और पैर में आपको स्वास्तिक का चिन्ह भी दिख जाएगा। स्वास्तिक का चिन्ह धनी होने का सूचक है। अब श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ दूसरा महा उपाय जानने का वक्त हो गया है। सवाल सुनिए, क्या लेन देन में आपके पैसे फंसे हुए हैं? तो रात को घर के पूजा स्थान में श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें। फिर लेफ्ट हैंड में 5 रुपए का सिक्का लें और राइट हैंड में मंत्र पढ़ें, श्री नाथाय नमस्तुते। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद इस सिक्के को जो आपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा था भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके वहीं रहने दीजिए। सुबह इस पर आप तिलक कर इसको तिजोरी में या लॉकर में रख दीजिए और फिर देखिए कैसे आपके पैसे खींचे चले आते हैं। आज तो माहौल ही राधे राधे का हो गया है। मुझे याद है अभी तक मैंने आपको श्री कृष्ण के 5 अचूक मंत्रों की जानकारी दी है। अभी भी 5 मंत्र बाकी हैं। वो मंत्र कौन से हैं और कैसे आपके कष्ट दूर होंगे, इन मंत्रों के द्वारा जान लेते हैं। श्री कृष्ण का छठा अचूक मंत्र है ओम नमः भगवते श्री गोविंदाय। ये मंत्र विवाह से संबंधित है, मैरिज से संबंधित है। जिस किसी इंसान की शादी नहीं हो रही है या कोई मनचाहा विवाह करना चाहते हो तो उनको इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। इससे आपकी शादी परफेक्ट हो जाती है। जो विवाह करना चाहते हैं उन्हें सुबह उठकर नहाकर इस मंत्र का 108 बार जाप करना ही चाहिए।
श्री कृष्ण का 7वां अचूक मंत्र जानिए। ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा हंसो। इस मंत्र को आप जब उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करने में थोड़ी आपको कठिनता, थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होता है, लेकिन ये मंत्र उतना ही ज्यादा प्रभावशाली है। और बोलचाल में आपके अंदर मधुरता लानी है, आपको मीठे मीठे बोलना है और ये आपके अंदर भी मधुरता लाता है। ये मंत्र ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि जिस भी इंसान इस मंत्र को साध लेता है वो अपनी बात मजबूती से रखना शुरू कर देता है और लोग उसकी इज्जत ज्यादा करने लगते हैं। अब आपको 8वां मंत्र बताती हूँ। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं। ये 23 अक्षरी बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, जिसके जाप से हर तरीके की बाधा, हर तरीके की प्रॉब्लम का अंत होता है। घर में पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आपको और ज्यादा मेहनत करके इजीली आप पैसा कमा पाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस 23 अक्षरों वाले मंत्र का रोज जाप करने से जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं आती। हमेशा वैभव, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, आपकी वाहवाही बनी रहती है। श्री कृष्ण का 9वां अचूक मंत्र जानिए। ओम नमो भगवते नंद पुत्राय आनंद बपुषे गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये श्री कृष्ण का 28 अक्षरों वाला मंत्र है, जिसका जाप करने से आपके मन में जो भी इच्छा होती है वो आपको प्राप्ति होती है। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसको उसके सारे प्रॉब्लम्स का एंड भी होता है और उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। लेकिन आपकी मनोकामना सिर्फ अपने फायदे के लिए हो या जग कल्याण के लिए हो, किसी दूसरे की हानि के लिए मनोकामना रखेंगे तो वो कभी पूरी नहीं होगी, उल्टा बैड कर्मास आपके साथ जुड़ेंगे। श्री कृष्ण का 10वां अचूक मंत्र जानिए। ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में रमा रमण विद्वेश विद्यामाशु प्रेयश में। 33 अक्षरों वाले इस महामंत्र में इतनी शक्तियां हैं, इतनी महाशक्तियां हैं कि अगर आप विश्वास के साथ इसका जाप करेंगे तो श्री कृष्ण का ये मंत्र जब भी सिद्ध हो जाएगा या जो भी इसका जाप करता है उसे सभी प्रकार की विद्याएं प्राप्त होती हैं। ये मंत्र बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव माना गया है। इसे करते समय किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये आपको धनवान, बेहद धनवान बना सकता है। अब गोविंद का 3रा महाउपाय जानने का वक्त हो गया है। सवाल ये है कि क्या रात में आपको बुरे बुरे सपने आते हैं? तो रात को बुरे सपने आते हैं, ऐसे में मोर पंख अपने सरहाने रख के आप सोइए, आपको शांति मिलेगी। जब भगवान श्री कृष्ण की बात हो ही रही है तो क्यों ना उनकी मथुरा नगरी का चक्कर लगा लिया जाए। आइए आपको घर बैठे मथुरा नगरी के भव्य बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ। यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करते ही आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये खूबसूरत नजारा मथुरा के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी जी के भव्य मंदिर का है। इस मंदिर में बिहारी जी के काले रंग की एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा के विषय में मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं, इसीलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। और यही वजह है कि देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मन में भाव, ये तो ऐसे में प्रभु की कृपा परम्पार है कि सब कुछ भूल जाता है दुनिया का। जो याद आता है केवल प्रभु जी को देखना ही याद रहता है बस। बांके बिहारी जी मंदिर का इतिहास तो अगर आप जानते हैं तो भगवान कृष्ण के रूप में बांके बिहारी जी महाराज ब्रज में अवतरित हुए और पुनः भगवान को स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपनी संगीत की साधना से निधिवन राज में प्रकट किया।
वर्ल्ड फेमस बांके बिहारी मंदिर में हर साल जमकर होली खेली जाती है। कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की शुरुआत वसंत पंचमी से हो जाती है और 40 दिनों तक खेली जाने वाली इस होली में दुनिया भर से लोग होली खेलने के लिए पहुंचते हैं। बांके बिहारी जी की होली सब में ब्रिज से अनूठी होली है। जगत हो रही, ब्रिज हो रहा। यहाँ पे होली के लिए अभी से तैयारी सब चालू हो गई है। बांके बिहारी के बांके पुजारी और रंग गुलाल के बीच अड़े, ब्रज मंडल से नव मंडल तक ब्रज की होली के लट गड़े। मैं वृंदावन में पिछले 15 सालों से आ रही हूँ और ठाकुर जी की कृपा से मेरी एक भी होली नहीं छूटी। बांके बिहारी जी की होली तो बिहारी जी की होली है। मेरे क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत है। मैं लगातार आपको आपकी हैंडराइटिंग पे अपडेट करती हूँ। तो फिर आज मैं आपको फिर से सफलता की हैंडराइटिंग लिखना सिखा रही हूँ। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको नोट करें और अपने जीवन में बदलाव करें, हैंडराइटिंग में बदलाव कर कर। आपके काम अगर नहीं आ रहा है तो आपके बच्चों के काम आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये चीज़ बांटिएगा। अब देखिए, राइटिंग में जब बच्चे लिखते हैं तो वो वाला पेज पे लिखवाइए जिसमें कहीं पे लाइंस ड्रॉ नहीं होती, क्योंकि उसमें सही लाइंस के बीच का स्पेस पता चलता है। जो ये वाला पेपर होता है ना, लाइन वाला, इस पे लिखा हुआ नहीं देखिए, क्योंकि इसमें तो लाइन ऑलरेडी दी हुई है। प्लेन A4 साइज शीट पर फिर लिखवाइए। तो जो ये लाइंस के बीच की स्पेसिंग होती है, ये इंसान के बारे में बहुत कुछ बताती है। आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या बताती है, अब ये जानिए। देखिए, लाइंस में अगर ज्यादा स्पेस होता है, जैसे यहाँ पर 2 लाइन सेंटेंस लिखे गए हैं और इसमें ज्यादा गैप है। ज्यादा गैप की क्या डेफिनेशन है कि अगर 2 लाइन के बीच में एक और पूरी लाइन फिट हो जाए तो ये ज्यादा गैप है। अगर बिल्कुल फंसा के लाइन फिक्स हो तो ये मीडियम गैप है, जितना होना चाहिए। और अगर लाइन के बीच में कुछ भी ना लिखा जा सके तो ये कम गैप है। तो ऐसे जिनके बीच में ज्यादा स्पेस है, ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग ज्यादा स्पेस देने वाले होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। ये लोग मतलब बिल्कुल डिफिकल्ट, या हम ये बोल सकते हैं विपरीत सिचुएशंस में ये लोग शांत रहते हैं और सोच समझकर एक्शन लेते हैं, क्योंकि समय बहुत मिलता है ना, इनके माइंड में स्पेस ज्यादा है। अब ऐसे ही लोग अगर लाइंस में कम गैप देते हैं, ये ज्यादा और ये कम, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग डिफिकल्ट सिचुएशंस में जल्दी एक्शन लेते हैं, क्विक एक्शन। देख रहे हैं, कोई जगह नहीं है एक्शन और थिंकिंग में। तो अगर आपको लगता है आप बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, थोड़ा गैप बढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता है आप सिर्फ सोचते ही रहते हैं, अपॉर्चुनिटी खिसक जाती है हाथ से, तो गैप कम कर दीजिए। अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने हैंडराइटिंग में बदलाव कीजिए और फर्क देखिए। अब कन्हैया का चौथा महा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या आपको किसी अनहोनी का डर सता रहा है? कुछ ना कुछ फेयर है, कोई डर है, तो घर के दक्षिण पश्चिम कोने में मोर पंख लगाने से अचानक आने वाली परेशानियां कम होती हैं। वक्त हो गया है अपने आज के पहले कॉलर से बात करने का। आज के हमारे पहले व्यूअर हैं उड़ीसा से साक्षी दत्ता। इन्होंने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। साक्षी ये जानना चाहती हैं, पार्लर खोलने वाली हैं, क्या तरक्की मिलेगी? पार्लर का काम उनका अच्छा चलेगा? ब्यूटी पार्लर की बात कर रही हैं और पूछना चाहती हैं क्या करे कि इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो आपको एक काम करना है साक्षी, आपको एक बड़ा सा शीशा अपने पार्लर के सेंटर में कंपास लेके खड़े हुई, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक बड़ा सा लुकिंग मिरर लगाइए। उसी के बिल्कुल पास में अपनी रेट लिस्ट, जो आपका प्राइस का लिस्ट है, वो लगा दीजिए और वहाँ पे कुछ महंगी एक्सपेंसिव क्रीम्स भी रखिए। इसके साथ साथ अपने दरवाजे पर, जो पार्लर का एंट्री गेट है, उस पर विंड चाइम लगाइए 7 सिल्वर रॉड्स वाली, और फिर देखिए काम कैसे बढ़ता है। आप भी फेसबुक पर मुझसे जुड़ सकते हैं। सास बहू फैमिली गुरु से जुड़कर अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पा सकते हैं, और आपको शो तो रोज देखना पड़ेगा, तभी तो सल्यूशन मिलेगा। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती ही रहेगी, लेकिन आपके कल को सुधारना मेरी जिम्मेवारी है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने नाम के पहले अक्षर या अपनी राशि के हिसाब से ये जानिए और कल को सुधारिए। ये कर देखिए, फिर फर्क बताइएगा। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग अपनी पॉकेट में धनिया के दाने रखें और जब शाम को काम से लौटें तो उसको किसी पेड़ के पास छोड़ दें। जानते हैं आपका लक आपका कितने % साथ दे रहा है? 65%।
वृश्चिक राशि वाले लोग अपने नेल्स को कल के दिन नहीं काटें। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 70%। मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो आप लोग खाने में हरी मिर्च जरूर डालिए और किस्मत आपका साथ दे रही है 59%। कर्क राशि के लोग कल के दिन गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें, बहुत फायदा होगा। और लक की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा लो है, साथ दे रहा है 48%। सिंह राशि के लोग कल के दिन लंच के बाद टॉफी खाइएगा और किस्मत आपका साथ दे रही है 65%। कन्या राशि के लोग खाने में जीरा जरूर लीजिएगा और लक आपका साथ दे रहा है 67%। तुला राशि के लोग हनुमान जी की पूजा जरूर करें और किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन बहुत ही अच्छे से 82%। वृश्चिक राशि के लोग बूंदी का प्रसाद कल बच्चों को जरूर बांटिएगा और लक आपका साथ दे रहा है कल 68%। धनु राशि के लोग कल के दिन काली कंघी से बाल बनाइए और देखिए फर्क और किस्मत आपका साथ दे रही है 62%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स किसी की चुगली बिल्कुल ना करें और लक आपका साथ दे रहा है कल 65%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस बड़ों का सम्मान करें, बहुत लाभ होगा और लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 48%। मीन राशि के लोग सुंदरकांड का पाठ करें, बहुत फायदा होगा और लक आपका साथ दे रहा है 76%। अब कृष्ण भगवान के 5वें और आखिरी महाउपाय के लिए तैयार हो जाइए। सवाल ये है कि क्या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो किसी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर प्रभु श्री कृष्ण को पीले फूलों की माला अर्पण करें। आपकी मनोकामना भगवान जरूर पूरी करेंगे। अब मेरे और बेबी के जाने का वक्त हो गया है। कल शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है और कल मैं आपको माँ लक्ष्मी का वो उपाय बताऊंगी जो तुरंत धनवान बनाना आपको शुरू कर देगा। अभी चलती हूँ, कल मिलते हैं। ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।